हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट के सेशन में हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वाला सम देखा था। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट वाला सम। तो एक्चुअली फाइनल अकाउंट क्या होता है, हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स में पहले लेजर पोस्टिंग करनी है, यानी कि लेजर क्रिएशन करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी लेजर्स हैं उनको पहले हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके हम ग्रुप्स लिखेंगे, फिर इसको क्रिएट करेंगे एंड देन आई विल टीच यू एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो सैलरी है, तो सैलरी का ग्रुपिंग क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन जनरल एक्सपेंस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मशीनरी फिक्स्ड assets, cash in hand, cash at bank account, wages direct expense, opening stock in hand, purchase account, sundry debtors सन्ड्री डेटर्स का अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर्स ही आएगा। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसके आगे फैक्ट्री नहीं लिखा है। जब भी किसी भी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री एक्सपेंस लिखते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, ठीक है। कमीशन पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट, फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, परचेस रिटर्न परचेस अकाउंट। ये ग्रुपिंग्स के हिसाब से हमें क्या करना है, हमारी कंपनी क्रिएट करनी है, राइट। तो हमने ग्रुप्स अंडर ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं। सेम हमें टैली में लेजर्स क्रिएट करने हैं विद अमाउंट, मतलब ये अमाउंट जो भी दिया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, टैली में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। डी ड्राइव में टैली कंपनी के फोल्डर में हमें कंपनी क्रिएट करनी है, फाइनल अकाउंट वाली। फिर यहाँ पे स्टेट फिलअप करना है, बाकी कुछ डिटेल्स आप नहीं फिलअप करोगे तो भी चलेगा। देन ऑल ऑप्शंस आपको नो रखने हैं, अकाउंट वाला यस रखना है, बिल वाइज एंट्री भी नो रखना है, इन्वेंट्री भी नो रखना है और जीएसटी भी नो रखना, ओके। तो कंट्रोल F3 करते, कंपनी सेट की है मैंने, तो हमारी कंपनी जो है वो ओपन हो चुकी है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, लेजर क्रिएशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाके लेजर, ओके। पहले जो कैश बैलेंस है वो अल्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैश इन हैंड है 400 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400, ओके। देन अभी बाकी सब लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं, तो हम लेजर क्रिएट करते जाएंगे। सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट इज 600, सैलरी अकाउंट है 600 रुपीज़। देन नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, तो अभी हमें जनरल एक्सपेंस क्रिएट करने हैं, अमाउंट इज 800। देन नेक्स्ट है मशीनरी
5000। देन नेक्स्ट कैश हमने अल्टर कर लिया है, बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक इन द सेंस बैंक अकाउंट, अंडर ग्रुपिंग बैंक अकाउंट ओनली। अमाउंट लेंगे 1300। देन वेजेस, $1000। नेक्स्ट क्रिएट करना है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक करेंगे अंडर स्टॉक इन हैंड, अमाउंट इज़ 5000। ओके, तो 5000 लेना है यहाँ पे। देन है परचेस, अंडर ग्रुपिंग परचेस ही आएगा, अमाउंट 9000। देन सन्ड्री डेटर्स, अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर्स ओनली, अमाउंट है 4300। ठीक है। देन नेक्स्ट है रेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, $450। देन कमीशन पेड, या फिर कमीशन लिखेंगे तो भी चलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट इज 150। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 100 रुपीज़। अभी यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है राइट, बट सेल्स रिटर्न लेस होते हैं इसलिए हमें डेबिट करना है यहाँ पे। ओके। देन है फर्नीचर, फिक्स्ड असेट्स, अमाउंट इज़ 2000। देन है कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुपिंग कैपिटल अकाउंट ओनली, 8000। सेल्स, अंडर ग्रुपिंग सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 16,000। Then sundry creditors, sundry creditors only, 5,400. Then interest receive, indirect income, amount is 500. Then है purchase return account, purchase account, amount is 200. अभी यहाँ पे डेबिट है बट परचेस रिटर्न परचेस में से लेस होता है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट लेना है। ओके, सो टोटल ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30,100 है। ठीक है, सो हम ट्रायल बैलेंस में जाके भी देखेंगे तो इट्स टैलीड, मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस हमने क्रिएट किया है वो टैली हो चुका है विदाउट एडजस्टमेंट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।